तो हेलो एंड आई वेलकम यू टू नो एवरीथिंग। आज के हम नो दिस टुडे सीरीज़ के एपिसोड 1 में जानेंगे कि एस्ट्रोनॉट्स आखिर स्पेस में जाके अपनी हाइट कैसे बढ़ा लेते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। आप एस्ट्रोनॉट बन के स्पेस में जाके अपनी हाइट भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोनॉट असलियत में अपनी हाइट बढ़ा लेते हैं और ये हाइट 2 इंच तक बढ़ सकती है। तो जानना चाहें कि इसके पीछे क्या साइंस है और क्या ये हमेशा के लिए बढ़ जाती है और इसका डेली लाइफ पे क्या असर पड़ता है। जी, तो आखिर वहाँ होता क्या है? तो जैसे आप स्पेस में जाते हैं वहाँ ज़ीरो ग्रेविटी होती है। अब इसका क्या मतलब, आप धरती पर रहते हैं तो आपके ऊपर लगातार ग्रेविटी का फोर्स लगता है, वही जो हमारे न्यूटन बाबा ने खोज के दिया था। इसी तरीके से जब आप स्पेस में जाते हैं तो आपके ऊपर से वो ग्रेविटी का दबाव हट जाता है। अब उस कारण क्या होता है, आइए बताते हैं। तो स्पेस में क्या होता है, ये जानने से पहले आप यह जानें कि आखिर धरती पे ग्रेविटी के कारण आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। तो धरती पे ग्रेविटी के कारण आपके शरीर और आपकी हड्डियों पे खासकर बहुत ज़्यादा दबाव आता है। यह दबाव खासकर आपकी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है, जिस कारण उनकी हड्डियां आपस में बहुत अच्छे से चिपक जाती हैं। और फिर जैसे स्पेस में जाते हैं, आपकी हड्डियों के ऊपर से वो दबाव जब बाहर निकलता है तब आपकी हड्डियां दोबारा खुल जाती हैं। अब ऐसा नहीं कि हवा में घूमने लगे, पर तब भी बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कि आपने स्माइली बॉल देखी होगी, हाँ, उसी तरीके से जब उसको दबाते हैं तो वो अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे प्रेशर हटाते हैं अपने हाथ से वो वापस खुल जाता है। ठीक इसी प्रकार से यह साइंस भी काम करता है। जी, अब ये होने को तो हो जाता है, पर आप जानते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन पे आखिर ये होता क्यों है? क्योंकि हमारा स्पाइन जो है वो काफ़ी छोटी हड्डियों, जिन्हें आप डिस्क कह सकते हैं, वो डिस्क जैसी आकारों से बनी होती हैं, जो आपस में चिपकी हुई रहती हैं। इनके चिपके होने के कारण ही ये एक दूसरे के ऊपर लगातार दबाव डाल के रखते हैं, जिस कारण एक के ऊपर एक चिपके रहते हैं। और फिर इसी कारण वो आगे जब इनके ऊपर से दबाव हटाया जाता है तो ये सारे खुल जाती हैं और ये 2, 2.5, 3 इंच तक बढ़ सकती हैं। तो आइए हाइट के बढ़ने के इस प्रक्रिया को जो स्पेस में हो रही है, एक असली ज़िंदगी के एक काफ़ी अच्छे उदाहरण से समझते हैं। कनाडा के एक एस्ट्रोनॉट क्रिस हैडफील्ड ने जब वो स्पेस से आए थे तो उन्होंने कहा था कि उनकी हाइट 2 इंच से इंक्रीज हो गई है। अब ये हमारे लिए आम बात है, एस्ट्रोनॉट के लिए आम बात, लेकिन नासा या जो भी स्पेस एजेंसी इसका ध्यान रखती है उसको इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके सूट्स को भी इसी तरीके से एडजस्ट किया जाता है। तो अगला सवाल ये रहा, क्या ये हाइट परमानेंट के लिए रहती है? तो नहीं, यह हाइट परमानेंटली नहीं लास्ट करती है। यह ग्रेविटी पर यानी अर्थ पर वापस आने से ग्रेविटी के कारण वापस कुछ दिनों बाद आपके पास ही आ जाएगी, वही छोटी पुरानी हाइट। तो आप यह अंधविश्वास में न रहे कि स्पेस में जाके हाइट बढ़ा के वापस आ जाएंगे। ऐसा सोचने पर आप पूरी तरह गलत हैं। अब उस गलत फहमी को पालने से तो कई गुना अच्छा ये रहेगा कि आप सोचें, क्या हो अगर हम हमेशा ही स्पेस में रहें? तो ऐसा सोचने पर भी आप काफ़ी ज़्यादा गलत हैं। क्यों? क्योंकि स्पेस में रहने से आपकी जो हड्डियां होती हैं और आपके जो मसल्स होते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हाँ, सही सुना आपने। और इसका भी नासा को पूरा ध्यान रहता है। अब जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, एस्ट्रोनॉट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। कई तरह की एक्सरसाइज एस्ट्रोनॉट्स को सिर्फ इसलिए ही करनी पड़ती है ताकि स्पेस में रहते हुए उनकी हड्डियों और मसल्स पे कोई ज़्यादा जोर ना आ जाए और वो ढंग से रहें। इसलिए आप ये भी ना सोचे हमेशा स्पेस में ही रहेंगे हम। तो अब आप सोचेंगे, हर रोज ये एस्ट्रोनॉट कितनी देर तक एक्सरसाइज करते हैं? तो ये एस्ट्रोनॉट हर रोज स्पेस में तकरीबन 2 घंटे तक एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा ना करने पर उनकी हड्डियों की डेंसिटी में काफ़ी गिरावट आ सकती है और शायद वो दोबारा बूढ़े हो सकते हैं जल्दी, क्योंकि बूढ़े होने पर आपकी हड्डियों के घनत्व यानी डेंसिटी पर काफ़ी असर पड़ता है। तो अगली बार आपसे हाइट में कोई छोटा फ्रेंड अगर हाइट बढ़ाने की टिप मांगे तो आप उसे यह दे सकते हैं कि या फिर कह सकते हैं कि तू स्पेस में जा और अपनी हाइट बढ़ा ले, क्योंकि 2-2.5 इंच तक हाइट बढ़ना बिना जिम या डाइट या फिर किसी भी एक्सरसाइज को किए तो यह सिर्फ स्पेस में ही मुमकिन है। तो फिर आज के लिए नो दिस टुडे के एपिसोड 1 में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग नो एवरीथिंग।